हर दिन से पहले रात होती है, बादल जब बरसना चाहें तब ही बरसात होती है। कि हर दिन से पहले रात होती है, बादल जब बरसना चाहें तब बरसात होती है। वैसे तो प्यार मिलता है ज़िंदगी में हज़ारों से, वैसे तो प्यार मिलता है ज़िंदगी में हज़ारों से, पर प्यार जब अपने बच्चों से मिले तो अलग ही बात होती है। तो बच्चों से प्यार और सपोर्ट की कामना करते हुए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। मैं उदित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है कंपाउंड एंगल यानी कि संयुक्त कोण। तो संयुक्त कोण क्या होते हैं? संयुक्त कोण, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि संयुक्त कोण क्या होते हैं। तो संयुक्त कोण कुछ नहीं होते बेटा, दो कोणों का जोड़ हो या दो कोण की घटा हो या तीन कोणों का जोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कोणों का मिक्स मुक्स अगर हम कर लें कोणों को आपस में, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे संयुक्त कोण कहलाएंगे। तो इन सभी के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है और करेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल। चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूले। तो फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बीच में। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। अगर हम लें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस प्लस ए प्लस बी में हमें ध्यान रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है इस फॉर्मूले में, साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे ही अगर मुझे लिखना है कॉस ए माइनस बी, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो हमें बस ये बात ध्यान रखनी है कॉस के फॉर्मूलों में कि अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। चलिए देखते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस बी हमारा क्या होता है? होता है हमारा टेन ए प्लस टेन वी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन वी। तो हमारा टेन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला हो गया। तो इन फॉर्मूलों को नोट कर लें और ठीक से पढ़ लें एक बार। तो टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन वी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन वी। इसी तरीके से कॉट के भी होते हैं फॉर्मूले हमारे, कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा? कॉट ए इंटू कॉट वी माइनस वन वटे कॉट ए प्लस कॉट बी। अब ए माइनस बी का लिखना हो तो कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट वी प्लस वन वटे कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये आपको आठों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए भैया? याद होने चाहिए। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सवालों में धीरे धीरे हम लगाएंगे तो ये फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे। और हमें अगर इनसे दो अच्छे रिमार्क निकलते हैं, हमारे दो और फॉर्मूले बन जाते हैं, उन्हें भी हम अच्छे से नोट करके याद कर लें। और वो रिमार्क क्या है देख लेते हैं। 9 नंबर अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास लिखा है साइन ए प्लस बी और गुणा में आ गया साइन ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं? तो ये हो जाता है बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यही चीज दे रखी हो हमें कॉस में कैसे दे रखी हो? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी यूज में आएंगी सवालों में। चलिए चलते हैं अब सवालों की ओर। तो हमारा पहले सवाल है बेटा कि कॉस 15 की हमें वैल्यू निकालनी है, कॉस 15 की, साइन 105 की, टेन 105 की और टेन 15 की। तो हम कैसे करें इन सवालों को? तो फॉर्मूला का यूज हमें करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉस 15 डिग्री हमें निकालना है। तो हम 15 को दो ऐसे एंगल्स में तोड़ लें जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो हम लिख सकते हैं 15 को कॉस
60 माइनस 45 लिख सकते हैं। तो हमें 60 की भी वैल्यू पता है और 45 की भी वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो हमें कॉस 15 की वैल्यू फटाफट से मिल जाएगी। कॉस ए की जगह कितना है 60, बी की जगह कितना है 45 प्लस साइन 60 इंटू में साइन 45। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू बेटा √2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/√2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं एलसीएम यहां से हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो बेटा हमारा जो हर है वो समान है, तो हमारा अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो हमारे यही आंसर हो जाएगा सवाल का, यानी cos 15 की वैल्यू आ गई हमारी 1 + √3/2√2। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं sin 105। तो ये सवाल कैसे करेंगे हम, sin 105, तो हम लिख ले रहे हैं सवाल को, क्या है हमारा sin 105। sin 105 को करने के लिए 105 को काके हम क्या करेंगे, दो एंगल में तोड़ेंगे। किस किस में, sin 60 प्लस 45, तो क्या हो जाएगा हमारे ये 105 ही रहेगा। तो हमारे पास sin a प्लस बी का फॉर्मूला है सर, बिल्कुल है सर। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, sin a इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, बिल्कुल है सर। अरे फॉर्मूला है तो लगाना भी पड़ेगा, लगा दिया सर। तो क्या हो जाएगा sin 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। तो ये सवाल आपको खुद से करना है, और इसका दो ऑप्शन है हमारे पास 10 105 और 10 15, तो ये भी आपको फॉर्मूले में लगा के ये सवाल खुद से सॉल्व करने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालने हैं। आपके कमेंट पढ़ के बेटा वीडियो बनाने की बहुत एनर्जी मिलती है, तो बिल्कुल देर मत करिए, सवालों को करते रहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो पहला मुझे निकालना है, मुझे वैल्यू दे रखी है साइन ए बराबर मुझे दे रखा है 4/5 और मुझे दे रखा है कॉस बी बराबर 5/13, कॉस बी बराबर 5/13। और मुझसे ये बोला गया है कि ए और जो वी हैं दोनों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सभी वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली हैं। तो जब भी हमें ये कंडीशन दे रखी हो, इनको हम नज़रअंदाज ना करा करें, इनको भी हमें ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो यहां से अब मुझे वैल्यू साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में मुझे कॉस भी आता है और साइन भी आता है, तो मुझे साइन ए की भी वैल्यू चाहिए, मुझे कॉस ए की भी वैल्यू चाहिए, मुझे साइन बी की भी वैल्यू चाहिए और कॉस बी की भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम बना लेते हैं इसका ट्राइंगल। तो अगर ये एंगल को ए मान लूं तो भैया साइन होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना 5, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ये हो जाएगा 3। तो यहां से मुझे मिल जाएगा कॉस ए कितना हो जाएगा मेरा 3/5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसके लिए कॉस बी बना सकता हूं, तो कॉस बी अगर मैं यही ले लूं तो क्या हो जाएगा भी आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है हमारा 5, कर्ण कितना 13 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा लंबा आ जाएगा 12। तो मुझे क्या चाहिए यहां पर नीड है मुझे साइन वी की, तो साइन वी हो जाएगा मेरा 12/13। तो चारों वैल्यू मुझे मिल गई हैं, तो मैं और वैल्यू अब आगे की निकाल सकता हूं। चलिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है साइन ए प्लस बी निकालना है मुझे। क्या निकालना है मुझे, साइन ए प्लस बी निकालना है। चलिए निकालते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो ला करके यहां पर पुट करे दे रहे हैं। तो हमारी साइन ए की वैल्यू है 4/5, 4/5 गुणा में कॉस बी की वैल्यू है हमारी 5/13, तो 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू है हमारी 3/5 और साइन बी की वैल्यू है हमारी 12/13।
चलिए 5 से तो 5 कट गया, ये हो जाएगा 4/13 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 12×3 = 36/65। गलत ही काट लिया, वैसे मैंने नहीं काटता तो ये होता कि हर से ये सेम होते तो अंश जुड़ जाते, तो ये 20/65। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा मेरा 56/65। तो यही मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं cos a + b। तो cos a + b क्या हो जाएगा हमारा cos a + b। थोड़ा भैया गला खराब है मेरा, इसलिए साउंड हो सकता है थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पा रही हो। तो हमने देखा है कि cos a + b, cos a + b निकालना है हमें, बिल्कुल निकालना है। तो क्या cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सर cos a + b का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है? cos a × cos b - sin a × sin b। बिल्कुल सही बात है। तो cos a की वैल्यू हमारी कितनी है भैया? तो cos a की वैल्यू है सर हमारी 3/5। तो cos a की वैल्यू 3/5, cos b की वैल्यू है हमारी 5/13 माइनस साइन a की वैल्यू है हमारी 4/5 और साइन b की वैल्यू है हमारी 3/5। सॉरी, साइन b की वैल्यू है हमारी 12/13। सर गड़बड़ कर रहे हो? नहीं कर रहा। 5 या 15/65 माइनस हमारा 12 चौक 48/65। तो अगर मैं घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 65 और माइनस के कितने बचने वाले हैं भैया? 33। तो माइनस के 33/65 इसका आंसर हो जाएगा। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क, या वीडियो पॉज करके आप इन सवाल को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डालिए। जब भी टाइम मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स के आपके आंसर चेक करके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सिमिलर है ये सवाल, और जो भी बच्चा इस सवाल को करेगा तो सर कुछ इनाम रखिए, तो उसको एक समोसा फ्री मेरी तरफ से अभी। सर समोसा कैसे दोगे? ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। अरे बोलने में क्या जा रहा है? चलिए सवाल करिए। चलिए मैं करता हूं इस सवाल को। तो हमें वैल्यू फिर से दे रखी है, काय की वैल्यू दे रखी है हमें। tan a दे रखा है, tan a कितना दे रखा है? tan a दे रखा है 3/4 दे रखा है, और cos b दे रखा है 9/41 दे रखा है। और हमसे बोला गया है कि जो a एंगल है वो पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड में केवल tan पॉजिटिव होता है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? tan a + b निकालना है। तो tan a + b में हमें चाहिए tan a + tan v अपॉन 1 - tan a × tan v, यानी tan a चाहिए और tan b चाहिए। तो tan a तो पहले से ही मिला हुआ है, tan v cos b चाहिए, तो सॉरी cos b दिया है, tan v चाहिए, तो b ये हो जाएगा 9 और ये 41 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 40 निकल आएगा। तो हम यहां से tan v निकाल सकते हैं। tan v आ जाएगा हमारा 40/9 निकाल लेंगे हम लोग, और फिर हम लगा देंगे फॉर्मूला और हमें मिल जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? tan a + b। तो tan a + b हमें चाहिए, तो tan a + b का क्या है फॉर्मूला? सर फॉर्मूला है tan a + tan v अपॉन 1 - tan a × tan v। बिल्कुल सर। tan a की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? तो सर tan a की वैल्यू दी गई है 3/4। सर tan v की वैल्यू 40/9 दी गई है। और सर 1 - 3/4 गुणा में 40/9। देखो 4 से मर गए 10 बार, 3 से मर गई ये 3 बार। तो हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले लूँ मैं, 36, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 चौक 160 बटे यहाँ पर बचेगा 1 - 10/3। ये हो जाएगा बेटा ऊपर 187/36, नीचे हो जाएगा -7/3। सर घटा करनी हमको नहीं आती है, तो बेटा कक्षा 3 में जाके बैठो, वहां सिखाई जाएगी। तो ये हो जाएगा 187/36 गुणा -3/7। तो बेटा 3 से ये मर जाएगा 12 बार,
12 सत्ते 84 और ऊपर 187 और नीचे क्या आ रहा है बेटा 84। यही क्या है हमारा आंसर है। अगर और कट रही है वैल्यू तो काट के देख लो, नहीं कट रही है तो यहीं पे आंसर छोड़ दो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें दिया गया है सवाल नंबर 4 और इसके 4 खंड हैं। तो एक खंड में आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी आपको और करके देखने हैं और आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बिल्कुल जरूर डालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके सवालों को करने की कोशिश करिए। चलिए तब तक मैं कराता हूं सवाल। क्या है पहला सवाल, साइन 78 इंटू कॉस 18 प्लस कॉस 78 इंटू साइन 18। तो यहां पे आप देख रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन v बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये काय का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है हमारा काय का साइन, सॉरी यहां पर माइनस है तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी 78 माइनस 18 यानी कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो सवाल बड़ा आसान है। तो अभी स्टार्टिंग के सवाल हैं तो थोड़े आसान रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल भी अच्छे आते जाएंगे। तो एक मैंने करा दिया, अब कोई सा एक और करा दे रहा हूं। चलिए मैं करा दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करा दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा? 4 है cos 80 इंटू कॉस 20 प्लस साइन 80 इंटू साइन 20। सर ऐसी आवाजें मत निकालो, डर लगता है। डर लग रहा है तो बेटा क्लास तो फिर भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। काय का फॉर्मूला है सर? cos a माइनस बी, यानी कि cos 80 माइनस 20। तो ये भी क्या आ गया हमारा cos 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आसान सवाल है। बचे हुए सेकंड और थर्ड आपको क्या करना है सबको पता है, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डालने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल नंबर 5 ये आ गया। ये भी सिमिलर इसी की तरह है, बस रेडियन में वैल्यू दी गई है, इसलिए मैंने इस सवाल को कर रखा है यहां पर। तो पहला पोर्शन मैं उठा लेता हूं इसका। हमें प्रूव करना है LHS से RHS, हमें प्रूव करनी है इन दोनों सवालों में। तो पहले क्वेश्चन की मैं LHS ले रहा हूं, साइन 7 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई अपॉन 4 माइनस कॉस 7 पाई अपॉन 12 इंटू साइन पाई अपॉन 4। तो चाहे तो आप इनको डिग्री में कन्वर्ट करके कर लीजिए और नहीं करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। क्योंकि बेटा अगर मैं इसको पूरे को a मान लूं, इसको b मान लूं, तो बेटा हो जाएगा ये फॉर्मूला हमारा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो मैं ये काय का फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बन गया साइन a माइनस बी का। तो हो जाएगा साइन 7 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा। हो गया साहब। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। तो घटाने पर हमें मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, 4 पाई अपॉन 12। तो बेटा 4 से ही 12 3 बार मर जाएंगे, हो जाएगा साइन पाई अपॉन 3। और साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और यही क्या है हमारी RHS आ गई भैया। तो इसका सेकंड वाला आपको खुद करना है, वो साइन a प्लस बी बन जाएगा। और अगले सवाल पे अब चलते हैं भैया। अगला सवाल भी लगभग ऐसा ही है, लेकिन देखने में थोड़ा डरावना है। तो देखने से कुछ नहीं, सवाल को ले लेते हैं भैया। तो टेकिंग LHS तो हो जाएगा बेटा साइन n प्लस 1 इंटू a इंटू साइन n प्लस 2 इंटू a प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू a इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू a। वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए आप खुद से इस सवाल को करें, क्योंकि पीछे ऐसे बहुत सारे सवाल अब हमारे हो चुके हैं। बाकी मैं करा रहा हूं इस सवाल को। अगर मैं इस पूरे को क्या मान लूं भैया, पूरे को a ले लूं, a ले रखा है तो x ले लूं, और इस पूरे को y ले लूं, तो हमारा फिर से वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। ये बिल्कुल सेम है, आसान है, बस देखने में लग रहा है। तो हमारा फिर से वही क्वेश्चन बन रहा है एज इट इज। सर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कॉस को आगे लिख लो आप, अगर लग रहा है। देखो
कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बनना है हमारा कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या बेटा, कॉस ए की जगह क्या है हमारे पास, ए की जगह है सर एन प्लस बे इंटू ए, यानी एक्स की जगह है ये कह सकते हैं हम, और वाई की जगह क्या है हमारे पास एन प्लस टू इंटू ए। इसको सॉल्व कर लो और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। आगे का सवाल आपको खुद करना है। बढ़ते हैं अगले 7 नंबर सवाल पर। 7 नंबर सवाल है हमारा, अभी तो आसान आसान सवाल चल रहे हैं, ये सवाल थोड़े ठीक हैं, देखते हैं इन सवालों को। तो पहला आपको खुद करना है, आसान है, चाहे आप इसको क्वाड्रेंट चेंज करके 90 प्लस और 90 माइनस करके कर सकते हैं, या इनको आपस में तोड़ करके दोनों साइड को सॉल्व करके आप इक्वल दिखा सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं सेकंड इसका भाग, और सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सेम लग रहा है मुझे। चलिए करते हैं इन सवाल को। तो सेकंड पोर्शन मैंने उठा लिया, सेकंड पोर्शन उठाया है, क्या है हमारा कॉस 11 प्लस साइन 11 बटे कॉस 11 माइनस साइन 11, और हमें प्रूव करना क्या है tan 56 डिग्री। तो LHS उठाएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर क्या करेंगे, सवाल करेंगे और क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो LHS टेकिंग LHS ले ली भैया। फिर क्या, तो बेटा हमें लेना है tan बनाना है। तो एक बात सुनो बेटा, अगर tan बनाना है तो या तो यहां पर क्या कर दें हम, cos से अगर भाग कर दें तो बेटा tan बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan 11 बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, cos x से अंश बाहर में भाग करने पर, अंश बाहर में भाग, तो बेटा अगर दोनों में करोगी काम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अगर एक ही में करा केवल अंश या केवल हर में तो सवाल गलत हो जाएगा। तो हम बेटा कर रहे हैं, हो जाएगा cos 11 बटे cos 11 प्लस साइन 11 बटे cos 11 हो जाएगा। बटे में भी क्या हो जाएगा हमारा cos 11 बटे cos 11, और हो जाएगा माइनस साइन 11 बटे cos 11। तो हमारा सवाल ये हो जाएगा, cos 11 से cos 11 मर गया, हो जाएगा 1, और यहां पर हो जाएगा tan 11 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा cos 11 से cos 11 यहां भी मर जाएगा, 1 माइनस tan 11। अब हमें लाना है tan 56। चलिए देखते हैं, जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिखे 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा वाला, तो सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं कि ऊपर वाले 1 को लिख लेते हैं हम tan पाई बाई 4, यानी कि tan 45। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। और इस tan 11 के गुणा में मैं 1 अगर लिख लूं, क्योंकि बेटा 1 से अगर किसी संख्या को गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहती है। अब इस 1 के साथ मैं जादू कर दूंगा। क्या जादू, इस 1 को भी लिख सकता हूं मैं tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है सर 1 होती है। तो आप तो भैया होशियार बालक हो, समझ गए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस tan v अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan v। तो tan a प्लस बी मतलब 45 प्लस 11, यानी कि 45 और 11 कितने होते हैं 56। तो 56 इंच का सीना चाहिए है, नहीं भैया सवाल तो ऐसे भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में हाँ अच्छा सवाल है, और इन सवालों को करने के लिए कोशिश करिए आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो कितने बच्चों ने करके देखा ये सवाल, और जिनने करके देखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो पहला और चौथा जो क्वेश्चन है हमारा इसका वो बिल्कुल सेम है। चलिए एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। तो फर्स्ट सवाल है हमारा tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो हमें लेना पड़ता है। तो हमारा है tan 8 थीटा। तो tan 8 थीटा को मैं तोड़ सकता हूं 2 पार्ट में। क्या लिख सकता हूं, tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा बेटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन वी, टेन ए प्लस टेन वी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन वी होता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, हो जाएगा हमारा टेन सिक्स थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा, और ये काय के बराबर चल रहा है हमारा टेन एट थीटा के बराबर चल रहा है। तो हम इधर इसकी क्या कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा टेन एट थीटा इंटू वन माइनस टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा, और इधर क्या हो जाएगा टेन सिक्स थीटा प्लस टेन टू थीटा। तो देखने में सवाल कठिन लग रहा था, बस अगली ही लाइन में सवाल का आंसर भी आने वाला है। अंदर गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस के टेन एट थीटा टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा, बराबर में क्या चल रहा है टेन सिक्स थीटा प्लस टेन टू थीटा। तो इस वैल्यू को क्या ले आए हम, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और इसको राइट में ले जाएं, तो हमारा हो जाएगा टेन एट थीटा प्लस माइनस टेन सिक्स थीटा माइनस के टेन टू थीटा, और ये वाली वैल्यू इधर जाके काय की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी टेन एट थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इंटू टेन टू थीटा, और यही हमें क्या करना था, हमें प्रूव करके देना था, और ये हमारा क्या हो गया बेटा प्रूव हो गया, मैंने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल सेम इसका फोर्थ पार्ट है और आपको खुद से वो करना है। तो पहले देख रहे थे हम इस क्वेश्चन को, तो लग रहा था कि कैसे होगा, लेकिन जैसे ही हमने बस एक बात का यूज किया टेन एट थीटा, इसको दो पार्ट में तोड़ लिया और यहां से सवाल हमारा क्या हो गया आसान हो गया। चलिए सेकंड और थर्ड में से कोई सा मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, दोनों ही सिमिलर हैं। तो जब भी बात हो बेटा ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है, तो इनके लिए बेटा हम देखते हैं कि जो दो एंगल हमें दे रखे हैं उनका सम कितना रहे 45। अगर सेकंड वाला लूं तो कितना रहे 45, तो हम 1045 ले लेंगे, 1045 लेंगे और 1045 से हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो 1045 को हम लिख सकते हैं किस किस में, क्या क्या है, हमें जरूरत किसकी है 1030 की और 15 की। तो मैं लिख रहा हूं इसको 1013 प्लस 1015। चलिए तो हम लिख सकते हैं 1045 डिग्री, फिर से 10a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1030 प्लस 1015 अपॉन 1 माइनस 1030 इंटू 1015 हो गया। तो हमारा हो जाएगा यहां पर 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1030 प्लस 1015, और यहां अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1030 इंटू 1015। इसको हम अगर इधर भेज देंगे काय में चला जाएगा गुणा में, हो जाएगा 1 माइनस 1030 इंटू 1015 इक्वल्स टू 1030 प्लस 1015। तो यहां से हम अगर देखें हमें प्रूफ क्या करना है वही हम कर दे रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू इधर ले आनी है। तो हमारा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1030 प्लस 1015 प्लस 1030 इंटू 1015, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। तो थर्ड पार्ट इसका और फोर्थ पार्ट आपको क्या करना है खुद से करना है, और इनका आंसर कहाँ डालने हैं आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर सवाल है, बस कॉट में दे रखा है, और इस सवाल में भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन है कॉट 3x है। कौन है भैया कॉट 3x है, तो हम क्या ले लेंगे भैया, हम ले लेंगे कॉट 3x। कॉट 3x को हम दो पार्ट में फिर से तोड़ लेंगे, क्या कॉट x और 2x प्लस x में तोड़ लिया हमने, उससे क्या होगा सर, तो कॉट 3x कॉट a प्लस b का कुछ फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, फॉर्मूले को देखेंगे तो होता है हमारा कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है
कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉट 2x प्लस कॉट x प्लस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। और अगर ये इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी, दोनों की गुणा हो जाएगी। गुणा कर दे रहा हूं मैं, कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और ये गुणा हो जाएगी कॉट 3x इंटू कॉट x। और इधर चल रहा है हमारा कॉट 2x इंटू कॉट x प्लस 1। अब हमें ऊपर देखना है, क्या प्रूव करना है, सबको एक तरफ ले आओ 1 के अलावा। तो हमारा हो जाएगा, उठा के ला रहा हूं मैं, कॉट x, लेकिन फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ हुई है हमसे, सर फॉर्मूला गड़बड़ लिख दिया। यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 1 को इधर ले आना है और बाकी सबको उधर ले जाना है। इस 1 को उठा करके हम क्या ले आएंगे, लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा 1, और बाकी सब उधर जा करके काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर, गलती से मिस्टेक हो गई थी, अब हमने सही कर दी है। तो ये सवाल का आंसर हो गया। देखते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इस सवाल को करने की पहले कोशिश करिए, फिर मैं आपको कराता हूं। ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। दे रखा है हमें 10a प्लस 10v अपॉन 10a माइनस 10v बराबर में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है साइन a प्लस b। तो LHS उठा ले रहा हूं। अब बेटा हमें लाना है साइन में, किस में लाना है, साइन में। अब 10 को हम तोड़ सकते हैं साइन और कॉस में, बिल्कुल तोड़ लो। ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, और इधर क्या हो जाएगा, साइन b अपॉन कॉस b, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही नीचे तोड़ लेंगे, नीचे तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b। अब मैं एलसीएम लूंगा जल्दी से और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, यहां भी कॉस a इंटू कॉस b, ऊपर क्या कॉस a से कॉस a मर जाएगा, गुणा हो जाएगी साइन a इंटू कॉस b, प्लस कॉस b से कॉस b मर जाएगा, गुणा हो जाएगी कॉस a इंटू साइन v। तो हमें दिख रहा है ऊपर साइन a प्लस b का फॉर्मूला बना है, यानी कि कुछ बात बनने वाली है। तो जल्दी से बात बना दीजिए, बिल्कुल। तो यहां भी हम क्या ले लें, नीचे भी एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा कॉस a इंटू कॉस b, फिर से करेंगे इसको, कॉस a से कॉस a मर जाएगा, साइन a इंटू कॉस b हो जाएगी गुणा, माइनस कॉस b से कॉस b मर जाएगा, कॉस a इंटू साइन v हो जाएगी गुणा। अब देखो भैया, कॉस a इंटू कॉस b से कॉस a इंटू कॉस b मर गए। तो बेटा जो ऊपर हमारा फॉर्मूला बनेगा, यहां पर अगर मैं लिखूं साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो डायरेक्ट बन रहा है हमारा फॉर्मूला साइन a प्लस b का, तो मैं लिख ही दे रहा हूं। और यहां पर नीचे जो फॉर्मूला बनना है वो क्या बनना है हमारा, साइन a माइनस b का, और यही हमारी क्या है भैया, RHS है। तो बिल्कुल सिमिलर है। अगला क्वेश्चन भी, तो हमें कोशिश करनी है अगले क्वेश्चन को करने की। तो ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया भैया, होमवर्क हो गया। अगर आंसर नहीं आ रहा है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और सवाल ये अच्छे सवाल हैं, जो भी सवाल करेगा उसको मिलेगा एक समोसा। तो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करने की कोशिश करें। ये 2 सवाल हैं, एक सवाल ये है ऊपर का और एक सवाल ये है। यूं तो अकेला भी अक्सर। चलिए करते हैं, पहला इसका सवाल उठा लेते हैं हम। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, हमें दे रखा है साइन एल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा
प्लस 1 इक्वल्स टू 1 दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ ये करके देना है कि 1 प्लस कॉट एल्फा इंटू टेन बीटा बराबर में 0। अब यहां से मुझे क्या चाहिए कि कॉट एल्फा की वैल्यू चाहिए और टेन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो पहले मुझे या तो साइन एल्फा की वैल्यू मिल जाए या साइन बीटा की वैल्यू मिल जाए, कॉस एल्फा या कॉस बीटा की वैल्यू मिल जाए, तो मैं ट्राइंगल बना करके सॉल्व इसको कर सकता हूं। तो 1 को इधर छोड़ करके हम जा रहे हैं उन चीजों को उधर लेकर। तो कॉस ये काय का हो जाएगा हमारा? प्लस का हो जाएगा कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। और ये काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा। तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारा हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा। तो फॉर्मूले बेटा एक बार आप नोट कर लें, पहले ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो बेटा यहां से 1 काय की वैल्यू है कॉस में, तो कॉस 90 की वैल्यू है सर 1, नहीं कॉस 0 की वैल्यू होती है सर 1। गलती से मिस्टेक हो रही थी, कॉस से कॉस मर जाएगा, तो हमें मिलेगा एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 या एल्फा बराबर माइनस के बीटा। तो ये हमें बात मिली और देखते हैं इसकी सहायता से क्या ये सॉल्व होगा। तो यहां पे उठा लेते हैं हम टेकिंग LHS। अब तक क्या कर रहे थे? तो अब तक बेटे सवाल को कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कभी घर पे बनी होती है बैंगन की सब्जी, तो बालक भाग जाता है घर से कि मैं खाऊंगा नहीं, तो मम्मी प्यार से उसको बुलाती हैं, आजा बेटा। है एक बार जब कब्जे में आ जाए तो खा बैंगन, और फिर उसको खाने ही पड़ते हैं। तो सवाल को हम देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस, तो यह एल्फा की जगह मैं क्या पुट कर दूं भैया? माइनस का बीटा। ये क्या हो जाएगा? टेन बीटा। अब बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस और सेक केवल एंगल के माइनस को खा लेते हैं, बाकी बचे हुए बाहर कर देते हैं माइनस को। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट बीटा और ये आ जाएगा टेन बीटा। तो 1 और बेटा कॉट बीटा और टेन बीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको 1/10 बीटा, और ये क्या चल रहा है इनटू में 10 बीटा। तो 10 बीटा से 10 बीटा मर जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1, और इससे ये भी मर जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। और बेटा मैं ये भी बता दूं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो सीरियसली इन सवालों को सॉल्व एक बार करके देखिए। अगला इसका सेकंड देखते हैं। इस सवाल में हम ले लेते हैं LHS, टेकिंग LHS। LHS मैंने उठा ली। LHS है हमारी क्या है? 2 कॉट एल्फा माइनस बीटा। तो हमें कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है कॉट ए माइनस बी? कॉट ए माइनस बी होता है हमारा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ए की जगह एल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो हो जाएगा 2 कॉट एल्फा इंटू कॉट बीटा प्लस 1 अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा। अब हमें बेटा कॉट एल्फा और कॉट बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमें दे रखी है 10 एल्फा की वैल्यू और 10 बीटा की वैल्यू। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो हमें कॉट एल्फा और कॉट बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कर देते हैं उल्टा, तो हमारा हो जाएगा कॉट एल्फा क्या हो जाएगा? कॉट एल्फा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और कॉट बीटा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और प्लस में क्या चल रहा है हमारा? 1 चल रहा है, 1 चल रहा है। कॉट बीटा की वैल्यू यहां रख देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर मैं इसको आगे अब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लूंगा मैं, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1।
x-1 से x-1 खत्म, बचेगा x+1 माइनस x+1 से x+1 मर जाएगा, बचेगा x-1। आगे अगर मैं देखूं इस सवाल को तो आगे हम कर सकते हैं कि भैया दो बाहर है ही है, हम एलसीएम ऊपर भी ले लें तो हो जाएगा हमारा x² - 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा x² - 1। अगर मैं हर की बात करूं तो हर में भी यहाँ आ जाएगा नीचे x² - 1 और यहाँ हो जाएगा x+1 माइनस x+1। तो यहाँ से हमें मिलेगा बेटा x² - 1 से x² - 1 मर जाएगा, x से x मर जाएगा और यहाँ 1 से 1 मर जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2 गुणा में ऊपर बचेगा x² और नीचे बचेगा 1 और 1 2। अब 2 से 2 भी कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा x² और यही हमारी क्या है RHS है सर, यही हमें प्रूव करनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बेटा जो भी बच्चा करेगा उसको मिलेगा एक समोसा। तो हमें क्या करना है बेटा, ऐसा सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा है, इस बार हम RHS ले लें। m की वैल्यू हमें दे रखी है, n की वैल्यू हमें दे रखी है और वो हमें क्या करनी है यहाँ पर पुट करनी है और पुट करके हमें क्या लाना है 2 sin a + b लाना है। तो ये सवाल आपको करना है खुद से। ला 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 ला। अगले सवाल पे चलते हैं भैया। अगला सवाल जो है बेटा वो जो हमने फॉर्मूला लिखे थे, 2 फॉर्मूले मैंने बताए थे अलग से, उन पर बेस्ड अब सवाल आने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था वो था sin a + b * sin a - b इक्वल्स टू sin² a - sin² b बराबर में हम लिख सकते हैं cos² b - cos² a। तो यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन हमें दे रखी है और पूछी कौन सी है हमसे, कुछ इस तरह की कंडीशन हमसे पूछी गई है RHS में। तो हम उठा लेते हैं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS ले ली। LHS क्या है हमारी cos² 2x माइनस cos² 6x। तो b की जगह क्या है 2x, a की जगह क्या है 6x और अगर मैं यही फॉर्मूला लगा दूं तो हो जाएगा sin a + b यानी कि 6x + 2x और क्या हो जाएगा इंटू sin a - b यानी 6x - 2x। तो हमारा हो जाएगा sin 8x और 6 में से 2 चले जाएंगे, हो जाएगा sin 4x। यही बेटी RHS है। अगला सवाल है हमारा, बढ़िया सवाल है और ये भी इसी टाइप के फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमने एक और फॉर्मूला यहां पर पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सर, एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने cos a + b * cos a - b। अगर इसका यूज होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। cos² a - sin² b बराबर था हमारा cos² b - sin² a। इस तरीके से हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस सवाल को देखते हैं भैया, ये सवाल कैसे करेंगे हम लोग। तो फिर से हम क्या ले लेते बेटा, इसमें RHS बड़ी है तो RHS उठा लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा टेकिंग RHS। सर कभी LHS ले लेते हो, कभी RHS ले लेते हो, क्या कर रहे हो बेटे। जो साइड बड़ी होती है मैंने पहले भी बताया है उसी को हम उठा लेते हैं। तो हमारी ये है बेटा sin² a + sin² a - b माइनस 2 sin a * cos a * sin a - b। अब अगर मैं देखूं बेटा तो यहां भी sin a - b है, यहां भी sin a - b है, दोनों में से क्या आ जाएगा भैया कॉमन आ जाएगा। कॉमन है सर, निकाल लो, निकाल लिया, हो जाएगा sin a - b बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा बेटा sin a - b बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin a * cos a बचेगा, सॉरी cos a नहीं है cos b है, cos b बचेगा।
कॉस बी बच गया। अब क्या करें, तो सर हमें पता है 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल होता है, अभी लगाएंगे। तो लगाएंगे फॉर्मूला और मैं यहाँ पर साइन ए माइनस बी भी खोल दे रहा हूँ। हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन वी। फॉर्मूला लगाने की बेटा जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पर हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस बी। तो यहाँ से बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर बेटा एक ये तो है प्लस के और दो हैं ये माइनस के, क्या बचेगा माइनस के साइन ए इंटू कॉस बी। और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बिल्कुल बहुत अच्छे। अब क्या करें सर, तो बेटे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। तो ले लो सर, फिर देर किस बात की है। मैंने बेटा माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन वी। ठीक है सर, फिर क्या करें, तो साइन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला बन गया हमारा नहीं सर, साइन ए प्लस बी का बना है। बन गया बेटा। तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है सर। तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए मर गया, हमें मिल गया साइन स्क्वायर बी। यही तो अलादीन का चिराग है, यानी कि हमारा RHS है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें भी मैं LHS उठा ले रहा हूँ। LHS मैंने उठा ली। LHS थोड़ी सी बड़ी है, मैं आलसी आदमी हूँ, लिखूंगा नहीं। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है सर, बिल्कुल होता है। साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये सवाल नहीं सवालिया है। सी माइनस सी प्लस ए सी माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस का माइनस का मर गया, साइन स्क्वायर बी माइनस का प्लस का मर गया, ये भी आपस में मर गया, सब मर गए, बचा 0 सन्नाटा यानी कि RHS। अगला सवाल देखें भैया, सवाल नंबर 16 और ये सवाल है 3 tan a इंटू tan b बराबर 1 हमें दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल है बेटा 3 tan, तो हम यहाँ से ये उठा लेते हैं गिवन जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है भैया 3 tan a इंटू tan v बराबर 1। तो बेटा tan a को लिख सकता हूं मैं साइन बट्टे कॉस और tan b को भी लिख सकता हूं साइन बट्टे कॉस। कॉस कहाँ गया सर, कॉस खा लिया है, कॉस खा नहीं सकते, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा सर। तो बेटा यहाँ पर अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर अब हमें सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया मेथड सिखाने वाला हूँ आपको कि हमें tan को कन्वर्ट करना है कॉस में या साइन में, और कभी साइन को कन्वर्ट करना पड़े tan में या कॉस में तो हम युगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे। युगांतर अनुपात का नियम क्या होता है मैं 1 मिनट में जल्दी से बता दे रहा हूँ। तो बेटा कोई भी हमें संख्या दे रखी है, मान के चलो हमें दे रखा है x/y बराबर दे रखा है a/b। तो युगांतर अनुपात का नियम क्या होता है वो मैं जरा सा बता रहा हूँ। युगांतर अनुपात, तो हम क्या करते हैं बेटा अंश को रख लेते हैं ऐसे ही, अंश को हमने लिख लिया ऐसे ही, अंश में भी और हर में भी अंश को लिख लिया ऐसे ही। अब क्या करते हैं बेटा अंश में हर को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बेटा हर है b को जोड़ देंगे और यहाँ पर घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये रूल हमसे इस बात को कहता है। तो बेटा यहाँ पर भी हम ऐसी ही कंडीशन बनाने वाले हैं, और हमें कॉस चाहिए तो हम कॉस को ही क्या रखने वाले हैं, ऊपर रखने वाले हैं। तो हम यहाँ से मैं लिखूंगा इसको, तो लिख सकता हूँ साइन ए इंटू साइन वी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाएगा हमारा 1/3। अब मुझे कॉस लाना है तो मैं कॉस को क्या ले जाऊं भैया, ऊपर ले जाऊं। अगर बेटा ये रूल अभी समझ में नहीं आया है तो 2 मिनट पेशेंस रखिए और इस सवाल को पूरा देखिए, आपको ये रूल समझ में आएगा। आ जाएगा तो सर हम सवाल अगला कर लेंगे। बिल्कुल कर लोगे बेटा। तो ये हो गया 3/1। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं बेटा युगांतर अनुपात का नियम, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, युगांतर अनुपात का नियम लगाने पर, इरेशर जल्दी करिए युग। तो बेटा हम क्या करेंगे, अंश को ऐसे ही रोक लेंगे। अंश हमारा रुका रहेगा दोनों तरफ। अंश को रोक लिया, यदि कहाँ जा रहा है बुड़बक, अंश तू रुका रहे। अंश भैया रुक गया, अंश तो डर गया। अब बेटा क्या करेंगे, हर को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और हर को ही घटा देंगे, घटा दिया सर। इधर क्या हो जाएगा, 3/3, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ऊपर जो फॉर्मूला बना बेटा, वो ऊपर फॉर्मूला बना है हमारा कॉस ए माइनस बी का, और नीचे जो फॉर्मूला बना है वो बना है कॉस ए प्लस बी का। बन गया। देखो बेटा इससे ये फायदा हुआ हमारा, हमें जो चाहिए था वो हमें अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। यहाँ 4/2 हो जाएगा। अब बेटा कॉस ए प्लस बी को मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर 2 से ये 2 बार मर जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी। और यही हमका प्रूव करना था, हैंश प्रूव्ड। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। तो हमें एक नया नियम सीखने को मिला, युगांतर अनुपात का नियम। शायद पहले आपने पढ़ा हो। तो क्या होता है बेटा, अंश को हम रोक के रखते हैं, हर को एक बार जोड़ देते हैं अंश में और एक बार घटा देते हैं, लेकिन उससे हमारी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17वां सवाल है, लास्ट सवाल है। ये आपको कैसे करना है, हमें गिवन क्या है सर, गिवन है साइन बी बराबर 3 साइन 2a प्लस बी, ये हमें दिया गया है और ये हमें ब्यादा पूरी प्रूव करके देनी है। चलिए साहब, तो बेटा मैं साइन v को मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर 2a, आंसर में हमारे a प्लस बी है, 2a प्लस बी नहीं है, तो फिर क्या करें सर। तो ये करो सर कि a प्लस बी बना लो, a प्लस बी को अलग कर लो और a को अलग कर लो। अलग करने का मतलब बेटा घर से नहीं निकाल दिया, इसको हमें यूज करेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, इसको पूरे को a मानकर और इसको b मानकर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। 3 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा 1/3, और नीचे ये साइन b काय में आ जाएंगे भैया, भाग में आ जाएंगे। ऊपर मैं फॉर्मूला लगाए दे रहा हूं हाथ के हाथ, क्या लगा रहा हूं फॉर्मूले में, लगा रहा हूं मैं 3 तो उधर चला गया, क्या साइन a प्लस बी बिल्कुल इंटू कॉस b हो जाएगा, यानी कि a दे रखा है, प्लस कॉस a प्लस बी इंटू साइन a। अब नीचे तो भैया हमारा साइन b दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसको भी हमें इसी रूप में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे बेटा, a जोड़ देंगे और a घटा देंगे, तो कुछ कुछ वैसी ही बात बन गई। वैसी कैसी सर, नालायक, वैसी ज़्यादा वैसी मत समझ। साइन a प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए, अपॉन में बेटा हम नीचे भी फॉर्मूला खोलेंगे, और नीचे फॉर्मूला खोलेंगे क्या हो जाएगा, साइन बी ए प्लस बी यानी बी प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए।
अब बेटा फिर से हमें क्या लाना है, टेन में कन्वर्ट करना है, और टेन में कन्वर्ट करना है तो यहां क्या लगाओगे, अब योगांतर अनुपात का नियम। क्या लगाओगे, योगांतर अनुपात का नियम लगाओगे। और राजा बाबू ये सवाल अब आपको खुद करना है। अगर आप कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिखिएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, यानी कि जो गुणा में दो एंगल हमें दे रखेंगे उनको हम जोड़ में या घटा में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।